ऊपर की दो गई हियऊ की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारियू गई, ताको काह उपाय। ऊपर की दोनों आंख चला गया, और हृदय की आंख भी चला गया। जिसका चारों आंख फूट गया उसका क्या उपाय है? उसको दुख से कौन बचा सकता है? दुख तो मेरा अपना बनाया हुआ है, मेरी अपनी बेसमझी से। और बनाया हुआ ही नहीं, बनाते भी है। दुख नहीं मिलता है तो पैसा से दुख खरीदते हैं, पैसा देकर दुख खरीदते हैं। पैसा देते हैं और दुख मोल लेते हैं। आगे की ऊपर की दो गई। क्या हम नहीं देखते हैं कि जिस धन के लिए, जिस पद के लिए हम अनुचित काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, लोभ और मोह के दलदल में फंस करके, मानवता का त्याग करके, मनुष्यता का त्याग करके बटोरते हैं दुनिया का गोबर माटी। अंत में क्या होता है? दादा बाबा और परपाजा जिनकी यह भूमि भारे हो। साहब कहते हैं तुम्हारे दादा परदादा, उनकी भी एक दिन हस्ती थी, उनका भी एक दिन वर्चस्व था, कहाँ चले गए? शरीर छूटना सबका एक दिन पक्का है, और शरीर छूटा तो विचारिए, जानता तो सब है, एक पागल व्यक्ति और छोटा बच्चा वो इस बात को नहीं जानता है, बाकी सभी लोग जानते हैं। लेकिन मानते क्या है? दिमाग पर क्या सवार रहता है? ये सब ऐसे बना रहेगा, हम भोगने के लिए रहेंगे। अगर 60 वर्ष का उम्र हो गया, मन कहता है अरे आदमी तो 100 वर्ष जीता है, अभी हम थोड़े जाएंगे। 100 का हो गया, आदमी 120 वर्ष तक जीता है। यानी अपने को धोखा में डाल करके इंसान पूरा जीवन बिताता है, बिरला कोई है। महाभारत में बात आई है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा अन्यानि भूतानि यमालयम गच्छन्ति ही शेषा स्थावर मिश्यन्ते किमाश्चर्य मतम परम। किसी न किसी प्रकार से भूतानि प्राणी किसी न किसी प्रकार से प्राणी रोज रोज यम सदन को यानी मौत के मुंह में जा रहा है। शेष जो बचे हैं वो यहां अस्थायी रूप से रहने की कामना करते हैं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा? जान रहे हैं कि प्रकृति का यह अटल विधान, सनातन का विधान जो बनना है वो बिगड़ेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन हम इस वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं। पड़ोसियों को देख रहे हैं, किसी ने गाली दिया, फिर दूसरा उसे बर्दाश्त नहीं किया, कहा हम उससे कम थोड़े हैं, वो चलेगा डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात।
थोड़ी थोड़ी बात में उग्र हुआ, इधर से भी गाली दिया, उधर से गाली दिया, हाथापाई हुई, मारपीट हुआ, आन बान शान को कस के वह पकड़ा। परिणाम क्या हुआ? मारपीट हुआ, पुलिस थाना आई, मुकदमा चला। अब दोनों कचहरी में दांत निपोड़ता है, पैसा भी खर्च करता है और दोनों दांत निपोड़ता है। कानून का भी सहारा लेना पड़ता है, वो अपवाद में कभी कभार। अधिकतर जो मुकदमा चलता है अहंकार में। 100 में 99 मुकदमा अहंकार में चलता है। यहां नहीं सहे, अब पैसा खर्च करते हैं और वहां जाकर पुलिस की, मुंशी का, वकील का, उसके दलाल के सामने दांत निपोड़ते हैं, उसकी चिरौरी करते हैं। पहले ही सह लेते, ये झंझट नहीं आता। क्या इस ढंग से विचार करते हैं? जो चीज हम हड़पते हैं किसी का, आखिर वो कितने दिन तक रहेगा? शरीर यही मिट्टी से बना है, मिट्टी का एक बुल्ला है और मिट्टी में मिल रहा है। आत्मा उसके साथ क्या जाएगा? एक सुई तक भी नहीं जाएगी। ये कोई गूढ़ विषय है? तो ये आगे की दो गई, यानी दोनों आंख से हम मानो अंधे हैं, चर्म चक्षु भी हमारे पास नहीं है। वो छोटी सी कहानी अकबर बीरबल के बारे में बहुत चुटकुले चलते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मंत्री था, मंत्री कई एक थे, लेकिन बीरबल सबसे करीबी, सबसे ज्ञानी, राजनीति में निपुण, राजा का मुख्य सलाहकार बीरबल। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल मेरे राज्य में गणना करके बताओ कितने लोग अंधे हैं। कहा ठीक है हुजूर, थोड़ा इसके लिए समय चाहिए। कहा ठीक है, समय लो, 1 दिन का समय हमको कम से कम चाहिए। बीरबल ने कहा हो जाएगा। बीरबल को राज दरबार में 10 बजे, मान ले कि 10 बजे का टाइम था राज दरबार जाने का, वह सुबह 6 बजे ही थोड़ा सा पटुआ लेकर के और रस्सी बांटने के लिए एक चौराहे पर बैठ गया और रस्सी बांटने लगा। उस चौराहे पर रस्सी बांटने के लिए बैठा, जिस चौराहे से राजा सुबह में अपने रथ पर घूमने के लिए जाता था। रस्सी इसको बांटते देख करके अब कलम कॉपी ले लिया। पहले राजा ही उधर से सवारी पर घूमने के लिए सुबह निकला। अब बीरबल को देखा, राजा कहता है, बीरबल क्या कर रहे हो? तो उसने नाम लिख लिया, बादशाह अकबर। पहला नंबर में आंख वाला और बिना आंख वाला, अंधा और आंख का 2 खाका बनाया था, तो अंधा वाला में पहला में राजा का नाम लिख लिया। फिर लोग आते रहे, साहब क्या कर रहे हैं? बीरबल क्या कर रहे हो? मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से शाम होते होते में हजारों अंधे की कॉलम में भर गया।
एक आदमी कोई कहा, हुजूर आज रस्सी बांट रहे हैं, तो उसको लिख लिया आंख वाला ने। कलू के राज दरबार में पहुंचा। अकबर ने कहा, बीरबल गणना होगी? कहा जी हुजूर हम ले आए। पर्ची देखा तो पहले नंबर में बादशाह अकबर। कह रही ये क्या किया? मैं अंधा हूं। हुजूर अगर आपके पास आंख होती तो क्या आप देखते नहीं कि मैं क्या कर रहा था? मैं रस्सी बांट रहा था, आपको दिखाई नहीं दिया। आपने कहा कि क्या कर रहे हो, तो आपके पास आंख है नहीं, इसलिए मैंने अंधा के कॉलम में आपका नाम लिखा। ये समझाने का तरीका। छोरी छोरी सब जात है, देह गेह धनराज, साहब ने कहा है। सब छोड़ छोड़ करके अपना तन धन माने गए परिवार सब छोड़ करके शमशान में जाता है। बिना कपड़ा के नंगे आता है और 2 मीटर में विदा हो जाता है। वो भी 2 मीटर शमशान में जा करके जल जाता है, पानी में सड़ जाता है। आत्मा तो पहले ही चला गया, उसके साथ जाता क्या है? केवल ये दुनिया के गामा-गामी में पड़ करके जो कर्म किया वही संस्कार उसके साथ जाता है और उसी कर्म के अनुसार उसकी आगे गति होती है। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं, कर्म के सुधार में जीवन का सुधार है और कर्म के बिगाड़ में जीवन का बिगाड़ है। हमें कर्म सुधार करके चलना चाहिए। तो हम देख करके भी नहीं देख रहे हैं। हियऊ की गई हेराए, हृदय की आंख विचार, विचार भी नहीं करते हैं। करहु विचार जो सब दुख जाई। हम सब प्रकार से दुखी क्यों हैं? विचार नहीं करते हैं। जिसका नाम जपते हैं 48 घंटा का अखंड राम धुन करते हैं, क्या उससे कभी मुलाकात भी हुई है? कभी उसको आपने देखा है? बस कागज में लिखा वही जो एक सीधा साधा व्यक्ति था, पत्र दिखाया, वैसे तुम भी कागज में लिखा है, पोथी में लिखा है, रट रहे हो, बाँच रहे हो। वो लिखने वाला तो कोई मनुष्य है, कोई परमात्मा ऊपर बैठा हुआ नहीं है प्रेस लेकर के, कोई ऊपर छापा खाना नहीं है। जो प्राणियों में परमात्मा को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, उसको कभी परमात्मा नहीं मिलेगा और उसको कभी संतुष्टि नहीं होगी। कर्मों के सुधार से जीवन में संतुष्टि है और आत्मा रूपी परमात्मा को समझने से शब्द के जंगल से बचने का उपाय है। शब्द का जंगल में सब उलझे हैं। खानी जाल बानी जाल, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो 2 पाट क्या है? यही एक खानी जाल स्थूल भोग का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के भोग, इसके पीछे दुनिया के अधिकतम लोग लगे हैं और इससे किसी का अनुपराम हुआ तो परोक्ष ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड उसमें लग गया। यानी कहीं ना कहीं लगा ही है, चिपका है, छूटा नहीं। जबकि आत्मा निर्लेप है। किसी से लगेंगे तो या तो राग होगा या द्वेष होगा। आप कट्टर सनातन धर्मी कहलाने वाले हैं, पौराणिक, तो आप
शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु का उपासना करेंगे, राम में उतनी श्रद्धा नहीं होगी, कृष्ण में उतनी श्रद्धा नहीं होगी। इस्लामी ईसाई को तो उसमें आस्था बिल्कुल ही नहीं रखेगा, उसको तो नास्तिक कहेगा। और जो कट्टर अल्लाह का उपासक होगा वो ये सबको नास्तिक कहेगा, काफिर कहेगा। ऐसा क्यों होता है? वास्तविक ईश्वर को न समझने के कारण। ईश्वर का ईश्वर आत्मा है, अल्लाहों का अल्लाह मनुष्य का अपना वजूद है, अस्तित्व है। ये निर्लेप है, दुख रहित है, इसमें मृत्यु नहीं है, क्योंकि इसमें जन्म नहीं है, ये बनता नहीं है। आत्मा बनता नहीं है, इसलिए बिगड़ने की बात ही नहीं है। जो बनता है वही बिगड़ता है। आत्मा कहीं से आया नहीं है, इसलिए जानने की बात नहीं है। अबोल, अडोल, अखंड, एकरस, अविनाशी, दुख रहित, जन्म मरण से पार, वो मैं हूं। ये मैं कहने वाला आत्मा ही परमात्मा है। हमें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए। इसी के लिए साहब ने कहा, जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलहु कबीरा। कबीरा ऐ संसारी लोगों, जो विवेकवान है, विचारवान है, गंभीर है, शांत है, ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उससे जाकर के मिलो। क्या हम इसकी तलाश करते हैं? नहीं करते हैं। हम वैसे धर्म के ठेकेदार के पास जाते हैं जो सस्ता सस्ता नुस्खा दे, हमें भोग मोक्ष सब दे दे, और देने के लिए भी तैयार है। सेवा, संयम, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब करना ना पड़े। सज्जनों, ये मनसा रख कर के जीना अपने को धोखा में डालना है। कोई ऐसा इस पर परमात्मा ऊपर बैठा हुआ नहीं है जिसको हम फल फूल मिठाई दे देंगे, उसकी खुशामद कर देंगे और वो हमारा पाप काट देगा और हमें अपने धाम में मरने के बाद बुला लेगा। महाधोखा है। इस धोखा से बचने की जरूरत है।